बीपीएससी टीआरई 4 का नोटिफिकेशन आ चुका है। ये नोटिफिकेशन जितना खुशी दे रही है उससे ज़्यादा टेंशन दे रही है, क्योंकि अब एग्ज़ाम होगा दो फेस में, एक प्री होगा और एक मेंस होगा। मेंस की बात बाद में करेंगे, क्योंकि पहले प्री क्वालिफाई करने में आधे लोगों की फट जा रही है। प्री का सिलेबस में सब चीज़ दिया हुआ है जो इस आसमान के नीचे है, कुछ कुछ आसमान से ऊपर वाला भी दिया गया। अभी दोनों की बात करते हैं। आसमान के नीचे में हिस्ट्री आ जा रहा है, पॉलिटी आ जा रहा है, ज्योग्राफी आ जा रहा है, बिहार आ जा रहा है, भारत आ जा रहा है, सब पढ़ना है आपको। सूरज चांद तारा भी पढ़ना है जो आसमान के ऊपर है, ये सब पढ़ना है। सिलेबस काफ़ी ज़्यादा वास्ट है, पर लोचा इसमें नहीं, चलो पढ़ भी लेंगे। बट दिक्कत यहाँ है ना कि प्री सबके लिए एक होने वाला है, 1 to 5 के लिए भी, 6 to 8 के लिए भी, 9 10th के लिए भी, 11 12th के लिए भी। अब समझ में नहीं आ रहा है कि ये एग्ज़ाम सबके लिए एक कैसे हो सकता है। जब आप अलग अलग लेवल पे एग्ज़ाम कराते हैं तो प्री भी अलग अलग लेवल पे होना चाहिए। नहीं, पर उनका कहना है कि प्री एक ही होगा। अब एक कंडीशन लेते हैं, मान लेते हैं कोई बंदा 11 12th में मैथमेटिक्स का टीचर बनना चाह रहा है, वो ज़िंदगी भर मैथ ही पढ़ा है, तो वो कैसे प्री क्वालिफाई करेगा। उसको ना हिस्ट्री आता है, ना पॉलिटी आता है, ना ज्योग्राफी आता है। उसके लिए तो ये बहुत बड़ा टेंशन हो गया। अब मान लीजिए वो थोड़ा बहुत पढ़ भी लेगा तो भी वो क्वालिफाई नहीं कर पाएगा, क्योंकि कंपटीशन तो प्री में भी होने वाला है। क्योंकि ऐसा तो बात है नहीं कि जितना लोग प्री देगा आप सबको मेंस में शामिल कर लेंगे। प्री में से बच्चे छांट के आप मेंस में शामिल करेंगे, तो बच्चा प्री कैसे क्वालिफाई करे जबकि उसका सब्जेक्ट ये है ही नहीं। इसी तरह से और सब बच्चों का है। अब जो बच्चा साइंस सब्जेक्ट से है, फिजिक्स केमिस्ट्री से, उसको हिस्ट्री नहीं आता। जो आर्ट्स सब्जेक्ट से है उसको मैथमेटिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं आ रहा है। अब सबसे ज़्यादा फायदा 1 to 5 को हो जाएगा। वो बोलेगा मैं तो वही पढ़ रहा हूँ, मेरा प्री भी सेम है, उसका मेंस भी सेम है। तो इस तरह की चीज़ें तो नहीं होनी चाहिए। आपको प्री भी अलग अलग लेवल पे अलग अलग तरह से करवाना चाहिए, जैसे आप मेंस करवा रहे हैं। हाँ, आप सवाल का लेवल रख सकते हैं कि कम और ज़्यादा, हार्ड और हल्का कर सकते हैं, बट ऐसा थोड़ा होगा प्री सबके लिए एक करा दीजिए, मेंस अलग करा दीजिए। इस तरह में तो आधा बच्चा प्री नहीं क्वालिफाई कर पाएगा। अब बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न पे। अब एग्ज़ाम में होने वाला है 5 ऑप्शन। अब बहुत कोई बोलेंगे इससे पहले भी टीआरई 1 टीआरई 2 और टीआरई 3 में 5 ऑप्शन था, बट पिछले बार के 5 ऑप्शन और इस बार के 5 ऑप्शन में बहुत ज़्यादा फर्क है। जैसे पिछले बार में बात करें तो कोई सवाल होता था, उसमें 3 ऑप्शन होता था, चौथा ऑप्शन होता था इनमें से एक से अधिक, और 5वां ऑप्शन होता था इनमें से कोई नहीं। अगर हमें किसी क्वेश्चन का जवाब आता था तो हम रंगते, नहीं आता तो हम उसको छोड़ देते थे। पांचों में से किसी को नहीं रंगते थे, हमारा कुछ नहीं होता था, मतलब हमें नंबर नहीं मिलते थे। बट इस बार 5वां ऑप्शन का मतलब है कि आपको सवाल नहीं आता है और आप उसको रंग रहे हैं। अगर आप पांचों में से किसी को नहीं रंगेंगे तो आपका नेगेटिव मार्किंग होगा, नंबर कटेगा आपका। आप बोलिए 2 घंटा में आप 150 क्वेश्चन दे रहे हैं, मतलब 120 मिनट में 150 क्वेश्चन बनाना है, उसमें से 150 क्वेश्चन को भी रंगना है मुझे। एक क्वेश्चन को ना रंगने में 10 सेकेंड के अप्रॉक्स समय लग जाता है। आखिर ये कैसे करे कि स्टूडेंट मैनेज। आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन भी कम करना चाहिए, जितना मिनट है कम से कम उतना क्वेश्चन दीजिए, या फिर एक्स्ट्रा टाइम दीजिए। आप 150 क्वेश्चन है तो कम से कम आप 170 मिनट दीजिए, पर नहीं, आपको समय भी कम देना है, क्वेश्चन भी ज़्यादा देना है, और 5वां ऑप्शन में भाई आपको रंगना भी सब है। अगर आप किसी क्वेश्चन को नहीं रंगते तो आपका नंबर कटेगा। इसलिए मान के चलिएगा आपको हर OMR सीट पे हर ऑप्शन को रंगना ही रंगना है। आप चाहे जो रंगे, आपको क्वेश्चन नहीं आता है तो आप 5वां ऑप्शन को रंगते चलिए। अब उसके बाद एक लोचा और है कि 1/3 नेगेटिव मार्किंग। भाई 4 ऑप्शन में भी 1/4 नेगेटिव मार्किंग होता है, तुम ऑप्शन 5 दे रहे हो उसके बाद भी करे 1/3 नेगेटिव मार्किंग। इतना ज़्यादा नेगेटिव मार्किंग कौन कर रहा है। नेगेटिव मार्किंग करना भी है तो 1/5 करो या फिर 1/4 करो। 1/3 नेगेटिव मार्किंग बहुत ज़्यादा हो रहा है। सबसे पहले तो टीआरई 1 टीआरई 2 टीआरई 3 में नेगेटिव मार्किंग था ही नहीं। नेगेटिव मार्किंग होना भी नहीं चाहिए। एग्जाम भी आप 2 ले रहे हैं, प्री और मेंस, नेगेटिव मार्किंग होना नहीं चाहिए, पर अब हो रहा है तो देखिए 1/3 हो रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी खामियां हैं इस बार के नोटिफिकेशन में। डोमिसाइल पे भी साफ साफ पता नहीं चल रहा है, एक जगह लिखा है अविभाजित बिहार, अब पता नहीं वो अविभाजित बिहार का मतलब क्या है। तो इतनी तरह की खामियां हैं नोटिफिकेशन में।
तो थोड़ा चीज़ें स्पष्ट होना चाहिए। और अगर इस तरह का नोटिफिकेशन है तो फिर दिक्कत ही है। बोलिए 1/3 नेगेटिव मार्किंग हो जाएगा, आपको 2 घंटा 120 मिनट में 150 क्वेश्चन रखना है। ये तो रखना भला एकदम और ज़्यादा खतरनाक बात हो गया। इस सब के लिए एक प्री एग्जिस्ट ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि सब लोग अलग अलग लेवल पे पढ़ते हैं। तो देखिए क्या होता है, ये सब खामियाँ। फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। बाकी CTET, STET और एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत सारे सीरीज शॉर्ट्स चल रहे हैं, तो आप लोग देखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।